प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 पर अध्ययन करेंगे। 3 का सॉल्यूशन करेंगे और प्रश्न संख्या 2 और 3 ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि प्रश्न संख्या 1 आपने बनाया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 2 कहता क्या है। यहाँ पर प्रश्न कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितने में, 3900 रुपीज़ में 3 बल्ले यानी 3 बैट्स तथा 6 गेंदे यानी 6 बॉल्स खरीदी। कितने में? 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी है 3900 रुपये में। बाद में क्या हुआ, उसने एक और बल्ला यानी 3 बल्ला यहाँ खरीदा था और एक और बल्ला यानी कुल मिलाकर 4 बल्ले तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 2 और गेंदे नहीं कहा है, सिर्फ 2 गेंदे यानी कुल 4 बल्ले और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ये हुआ आपका प्रश्न। तो प्रश्न मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ठीक उसी प्रकार से जैसा आपने पहला प्रश्न को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य कितना होगा, x रुपया, और बॉल्स का यानी गेंद का मूल्य क्या मानेंगे, y रुपया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा y बॉल की कीमत y रुपये है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि अच्छा, यह एक बात यहाँ पर और भी मैं समझा दूँ, एक बल्ले की कीमत x रुपया तो 2 बल्ले की कीमत 2x रुपया, 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया। उसी प्रकार से एक बॉल की कीमत y रुपया, 2 बॉल की कीमत 2y रुपया, 3 बॉल की कीमत 3y रुपया, 4 बॉल की कीमत 4y रुपया और यहाँ 6 गेंद है, 6 बॉल्स है तो 6 बॉल की कीमत 6y रुपया हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कहता है कि 3 बल्ले यानी 3x रुपया हो गया 3 बल्ले की कीमत, और क्या 6 बॉल्स कह रहा है, 6 बॉल गेंदे कह रही है तो 6y रुपया इसका गेंद का, ये बल्ले की कीमत और ये बॉल की कीमत, दोनों मिला करके कितने रुपए में खरीदी है, 3900 रुपये में। ये पहली बार कहा जा रहा था कोच के द्वारा कि भाई हमने 3 बल्ले और 6 बॉलें खरीदी है 3900 रुपये में। एक समीकरण बन गया आपका। पुनः क्या कहता है कि एक और बल्ला यानी 3 बल्ला पल्ले खरीदा था और एक और बल्ला यानी कुल मिलाकर 4 बल्ले का कीमत हो गया, एक बल्ले का कीमत x तो 4 बल्ले का कीमत 4x, और सिर्फ 2 गेंदे, यहाँ पर कितनी है, सिर्फ 2 गेंदे, तो एक गेंद का कीमत y रुपया, 2 गेंद का कीमत 2y रुपया, मिलाकर कितना रुपया हुआ है, 1300 रुपया। 1300 रुपया लगाया है। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए। इसी दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे कि इसको बीजगणितीय रूप में तो लिख दिया है हम लोग समीकरण को। अब इसको ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफीय रूप में आपको दिखाना है दोनों समीकरण को हल करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, समीकरण 1 के लिए बना लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 के लिए टेबल बनाते हैं और ऊपर में लिखते हैं y और नीचे लिख देते हैं x। अच्छा, एक और काम करने होते थे, मुझे छूट गया तो मैं यहाँ पर साइड में आपको कर देता हूँ। यहाँ पर यदि आप हल करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, रोक देता हूँ, समीकरण 1 लेकर के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और आप क्या करेंगे कि 3x + 6y = 3900 वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा समीकरण था मैंने यहाँ पर उतार लिया। यदि आप 3x बराबर लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 6y को बराबर के उस पार ले जाएंगे, तब क्या होगा, 3900 यहाँ पर पहले से बराबर पहले से था, बराबर दिया 3900 और अब प्लस 6y बराबर के उस पार जाएगा तो आप पहले से जानते हैं कि वो -6y बन जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ x रहने देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3900 - 6y और ये 3 और x के बीच क्या चिन्ह है, गुना का। तो हमने गुना वाला बराबर के उस पार करते तो क्या होता है, भाग लग जाता है यानी बट्टे में हो जाता है, तो बटे 3। यहाँ पर या लिखने के लिए नहीं भूलिए। ठीक है, यानी आपका हो गया x बराबर 3900 - 6y बटे 3। अब यदि आप y का वैल्यू कुछ रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि x कितना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा मान नहीं रखेंगे, बड़ा मान रखेंगे, 100 रखेंगे या हो सकता है 1000 रखिए, मिनिमम 100 से कम नहीं रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल अब बनाएंगे। ये जो टेबल यहाँ पर मैंने काट दिया वो टेबल अब यहाँ हम लोग बनाएंगे।
यहीं पर सामने एक टेबल बना लेते हैं। अच्छा, टेबल बनाने में क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे y का मान, नीचे लिखेंगे x का मान। ऐसा इसलिए कि y की जगह पर मान रख कर देखेंगे। तो y का मान हम लिख देते हैं 1000 यदि लिखें तो 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 500 लिख सकते हैं। मैंने y का मान कितना लिया, 500। अच्छा, y का मान जब 500 लीजिएगा तो 5 गुना 6 हो जाएगा। 5 y की जगह पर क्या रखेंगे, 500, और 5 गुना 500 गुना हो जाएगा y गुना 6 से, 500 गुना हो जाएगा 6 से, 500 गुना 6 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। यानी 3900 में 3000 जब घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 3900 में 3000 घटाएंगे तो 900 बचेगा। 900 में 3 से भाग देंगे तो आपका बचेगा 300। यानी y का वैल्यू जब आप 500 रखते हैं तो x बराबर आपका कितना हो जाता है, 300। ठीक है। अच्छा, दूसरी बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं 600 मान लेते हैं इस बार। y बराबर क्या मान लिए, 600। तो y के जगह पर जब 600 लिखेंगे तो 600 गुना 6 हो जाएगा। तो 600 गुना 6 हो जाएगा 3600। 3900 में 3600 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 300, और 300 में से 3 से भाग देंगे तो बचेगा आपका 100। तो इस प्रकार से 2 ही मान रखिए, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो रख भी सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक और मान रख दीजिए। आप जब अगला मान रखेंगे तो 4200 रख दीजिए। 4200 रखेंगे तो आपका देखिए अगला मान रख दीजिए 700। 600 से 42 हो जाएगा। यानी y बराबर अब आपने लिया 700। y बराबर अब आपने कितना लिया है, 700। तो 700 जब y बराबर लेते हैं तो 6 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है y से गुना है। तो y बराबर आपने लिया 700, तो 6 गुना 700 हो जाएगा 4200। अच्छा, यहाँ पर मैं रफ कार्य कर देता हूँ। यदि आप 3900 में -4200 करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 300 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस में 300, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर बड़ा है और प्लस का चिन्ह छोटा है। प्लस में 3900 है और माइनस में 4200 है। तो 42 जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही चिन्ह यहाँ नीचे बचेगा। तो इसका मतलब अच्छा 300 में अब 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -100। तो जब आप y बराबर 700 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, -100। ठीक है, 3 मान आपने निकाल लिया है। अच्छा, अब दूसरे समीकरण को भी हल कर ही लेते हैं। समीकरण 1 के लिए आपने बनाया, उसी प्रकार से लिख दिए यहाँ पर समीकरण 2 के लिए। शुरू से लिख देते हैं। अब समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। 4x + 2y बराबर 1300 यानी 1300। अच्छा, अगला में या लिखकर आप इसी लाइन में लिख दीजिए। 4x बराबर यदि लिखेंगे तो 1300 हो जाएगा, और ये +2 जो है बराबर के उस पार कर देंगे तो ये हो जाएगा -2y। ठीक है, फिर से एक बार या लिख देता हूँ मैं इसी लाइन में। यदि आप x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1300 - 2y बटे कितना, 4। नहीं, ये 4 x के साथ गुना है, और गुना वाला इधर से हटाएंगे, बराबर के उस पार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब एक टेबल बना लीजिए यहाँ पर। टेबल जैसा पिछले आपने बनाया, पिछले समीकरण के लिए। ऊपर में लिख देंगे y, नीचे लिख देते हैं x, और मान रखते हैं पहला। अच्छा, पहला यदि आप रखेंगे 200 तो 2 दूना 400। 400 जब 1300 में 400 माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 में 4 से भाग देंगे तो जो भी आएगा, करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग 3 दूना 6, 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा 700, 1300। आपको भाग देने पर बराबर नहीं कटेगा, कुछ दशमलव वगैरह में भी आएगा। तो रखते हैं। सबसे पहले हम लोग रख देते हैं 200। सबसे पहला y बराबर कितना रखेंगे, 200। अच्छा, y बराबर यदि 200 रखेंगे तो 2 गुना 200 400 हो जाएगा, और 13 में से 400 घटाएंगे तो हो जाएगा 900, और 900 में 4 से भाग भी देना है। तो 900 में जब आप 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8, फिर यहाँ बचा 100, और 25 चौके 100, यानी 225 गुना 4 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, तो आपका हो जाता है x बराबर 225। ठीक। अच्छा, अब देखिए अगला हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं
y बराबर कितना लिख देते हैं 250 लिख के देखते हैं कि क्या आता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, यदि हम 1 2 लिखते हैं ना तो मान बहुत बड़ा आता। बहुत बड़ा मान नहीं आने के लिए हम लोग 100 में लिखना शुरू किए, यहाँ 500 600 लिख दिए। ये लिखने के पीछे एकमात्र रीजन है कि मान उसी लमसम में, जैसे 500 है, 300 है, 600 है, 100 है, 700 है, -100 है, तो इस प्रकार से आया। ऐसा नहीं कि एगो मान 100 हो जाए और दूसरा मान 2000 हो जाए। 1 और 2000 के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ग्राफ बनाने में आपको थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो जब आप y बराबर 250 लेते हैं, y बराबर 250 लेंगे, 250 गुना 2 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। और 13 में यदि 500 घटाएंगे, 1300 में 500 घटाएंगे तो आपका 800 हो जाएगा, और 800 में 4 से भाग देना है तो आपका हो जाएगा 200। ठीक है। अच्छा, अगला और भी आप कुछ ले सकते हैं। आप चाहें तो 3.5 दूना 7, 7 6 13, कुछ भी ले लीजिए। आप 300 ले लीजिए ना, 300 लीजिए, 3 मान ले रहे हैं तो 3 मान ले लीजिए। यदि y बराबर आप 300 लेते हैं तो 2 गुना y है, यानी 2 गुना आप 300 करेंगे तो 600 हो गया। तो 600 घटा देंगे 1300 में तो कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। 700 में 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा, एक बार में कटेगा, यहाँ पर बचेगा 4 1 4, 300 बचा। 300 में तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20, 175, यानी आपका 175। ये आपका रफ कार्य, ये हम इधर क्या कर रहे हैं, रफ कार्य कर रहे हैं। तो जब आप y बराबर 300 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाता है, 175 हो रहा है। इसी समीकरण में हमने वैल्यू रख के हल किया है। ठीक है। अब आपको दोनों टेबल, एक टेबल समीकरण 1 का यहाँ प्राप्त हो गया, समीकरण दूसरे का दूसरा टेबल यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ठीक है। आइए कैसे ग्राफ बनाएंगे वो देखिए। ग्राफ बनाने में आप किस टेक्निक का मदद लेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप 2 एक्सिस खींचेंगे, 2 अक्ष खींचेंगे। जो ये क्षैतिज होता है, एक हो गया ये क्षैतिज और एक हो गया उदग्र, तो ये हो जाएगा आपका x और x डैश। ठीक है। और ये उदग्र वाला y और y डैश लेंगे। बीच में जो पॉइंट है इसको शून्य लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारा देखिए 100 के डिफरेंस में सभी मान है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर अब 1 2 की गिनती वाला नहीं लेंगे, बराबर बराबर अंदाज से काट लेंगे इस प्रकार से। और इस तरफ भी एक अंदाज रहे, कोई नाप कर हम बना नहीं रहे हैं, बराबर बराबर में चारों तरफ से कर लेंगे। इस तरफ भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस 0 से ऊपर जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, 0 से इधर डैश की तरफ जो है y डैश है ये नेगेटिव वैल्यू होता है। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ x डैश नहीं, इस तरफ x डैश होगा। शायद पिछले प्रश्न में भी थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुई होगी, मैंने इस तरफ x डैश दिया था, जबकि x डैश आपका बाएं तरफ होगा। ठीक है। तो इस तरफ जो भी होगा ये माइनस वैल्यू होगा, और इस तरफ जो भी होगा क्या होगा, प्लस वैल्यू होगा। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर से 100 लिखेंगे। क्यों 100 लिखेंगे, क्योंकि सभी डिजिट हमारे कितने 100 के फॉर्म में आए हैं। 100 है, 200 है, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये 500, ये 600, अच्छा 700 तक गया है। तो और थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ हम लिख देते हैं 700। ये आपका x है और इस तरफ x डैश है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और इसको बढ़ाया और लिख दिया 700। ये हो जाएगा आपका 100, ये हो गया 200, ये हो गया आपका 300, ये हो गया 400। इधर जो भी वैल्यू आएगा माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, माइनस में 500। उसी प्रकार से इधर लिखेंगे, माइनस में 100 हो जाएगा, ये माइनस में 200, ये माइनस में 300, ये माइनस में 400। अब आपको समीकरण 1 पहले ले लेना है, तो y एक्सिस पर 500 लेना है। तो y एक्सिस पर आपका 700 था, x एक्सिस पर नहीं, तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा। भी नहीं 400, मान लीजिए कि ये गैप 700 का थोड़ा सा जगह कम है, तो ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और भी ऊपर में यहाँ पर जाके क्या होगा 700 होगा। थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये जगह कमी के कारण ऐसा करना पड़ा। तो ये क्या हुआ कि x एक्सिस पर हमको कितना लेना है, पहले लेना है कि x एक्सिस पर 300 लेना है, तो 300 आपका यहाँ पर है, और y एक्सिस पर 500 लेना है जो आपका यहाँ पर है। यानी आप दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट यदि लेंगे तो देखिए ज़रा डॉट डॉट लाइन से मिलाता हूँ, ये y पर 500 है
और इधर से डॉट डॉट में मिलाएंगे आप तो ये एक्स एक्सिस पर 300। इसको आप लिख दीजिए, एक्स वाला वैल्यू पहले लिखते हैं और वाई वाला वैल्यू बाद में लिखते हैं, लिखकर ऐसा घेर दीजिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि y पर 600 और x पर 100 लेंगे, यानी यहाँ से लेकर के ये मिला लेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हो गया, ये आपका x पर 100 और y पर 600 के बराबर है। अगला क्या लेंगे, y पर 700 लेंगे और x पर -100 लेंगे, यानी इस तरफ अब आप आ जाइए, यहाँ पर यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका क्या है, x एक्सिस पर -100 है और y एक्सिस पर 700 है, ये लिख के घेर दीजिए। अब यदि आप किसी स्केल की मदद से, स्केल मेरे पास नहीं तो मैं दूसरे पेन की मदद से यहाँ पर एक लाइन यदि इस प्रकार से खींचूंगा तो तीनों एक सीध में होगा। एक सीध में नहीं हो रहा है यदि तो मैं हाथ से बनाया इसीलिए नहीं हो रहा है। इसको और भी लंबा करके आप खींच सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए और लंबा कर लीजिए और ये बन गया आपका। इस पर समीकरण जो भी जिस समीकरण से ये लाइन खींचे उस समीकरण को लिख दीजिए। तो समीकरण कौन था मेरा, 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है। अब दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा समीकरण था हमारा ये, जिसका टेबल मैंने यहाँ पर बनाया है। तो y पर क्या है, 200 लेना है, y पर 200 ये वाला है और x पर कितना है, 225 लेना है। तो ये 200 है और इसके बीच में होगा 250 और इसके बीच में यहाँ पर 225। तो 200 और 225 लेना है, यानी इससे यदि मैं यहाँ पर धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ूँ तो ये पॉइंट आपका x पर 225, x पर 225 और y पर 200 वाला है। ठीक है, इसको इस प्रकार से घेर दीजिए। अगला है y पर 250 लेना, यानी यहाँ पर लेना है 300 और 200 के बीच में, और x पर 200 लेना है, ये वाला यहाँ से देखिए ये 200 है और 250 एकदम यहाँ पर आ जाएगा, बहुत नज़दीकी मामला है, वहाँ देखिए वो कट गया। तो इसको भी आप लिख देंगे अगला बार। यहाँ मैं इसको पहले लिख देता हूँ, x पर लिया है मैंने 225 और y पर 200 लिया है, ये घेर देता हूँ। और यहाँ पर जो है x पर लिया है सिर्फ 200 और y पर लिया है 250। ठीक है, ये वाला में मैं घेर देता हूँ। अगला है x पर लेना है आपको 175 और y पर लेना है 300, ये हो गया आपका, और 175 यानी ये हो गया 150 और इस बीच में बहुत नज़दीकी मामला नहीं, तो यहाँ पर ले लेंगे ये पॉइंट, ये हो गया x पर 175 और y पर 300, इसको भी घेर दीजिए। अब इसको भी आप एक स्केल की मदद से क्या करेंगे कि स्केल नहीं है मेरे पास तो मैं फिर से पेन यूज कर रहा हूँ, और इसको क्या करेंगे एक सीधी रेखा में इस तरह से खींच देंगे। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको खींच लिए। और पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न नहीं, पिछले समीकरण की तरह हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, इस समीकरण का नाम लिखेंगे। इस समीकरण का नाम है 4x + 2y बराबर 1300। ये आपका कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, आगे चलकर हम लोग बनाएंगे कि ग्राफ के माध्यम से बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर आगे जाके मिलेगी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो x स्केल पर जहाँ पर मिलेगा जिस सीध में x बराबर उतना हो जाएगा, और y के सीध में जहाँ पर मिलेगा y बराबर उतना हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब आगे बनाएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3।